हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं सीएसएस के बॉक्स मॉडल के बारे में कि आखिर ये क्या होता है और इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा इसका डेफिनेशन। तो ये क्या होता है सीएसएस बॉक्स मॉडल? ये एक्सप्लेन करता है कि एलिमेंट्स जो है कैसे स्ट्रक्चर है और उनमें जो है कितना स्पेस है, मतलब क्या स्पेस है। एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इज अ बॉक्स मेड ऑफ 4 लेयर्स। मतलब जो भी एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं वो एक बॉक्स होते हैं जो कि 4 लेयर से मिलके बने होते हैं। अब वो लेयर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा कंटेंट, उसके ठीक ऊपर हमारा होता है पैडिंग, फिर होता है हमारे पास बॉर्डर और फिर होता है हमारे पास मार्जिन। यहाँ पे मैंने लेयर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि पहला जो होता है हमारा वो होता है कंटेंट। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखो, ये जो रेड वाला पार्ट है ये हमारा है कंटेंट। इसके ठीक ऊपर यानी बॉर्डर और पैडिंग के बीच में जो है वो स्पेस होता है, वो उसको बोला जाता है पैडिंग। मतलब बॉर्डर और कंटेंट, मैंने पिछली बार शायद पैडिंग बोल दिया था। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है ना, चारों साइड से, उसको पैडिंग बोला जाता है। फिर आता है हमारे पास बॉर्डर, एक लाइन अराउंड द पैडिंग, और लास्ट में हमारा होता है मार्जिन। ये मार्जिन क्या होता है कि जो हमारा एलिमेंट है उसके चारों साइड अगर हमें स्पेस देना हो तो उसको मार्जिन कहा जाता है। ये बाय डिफॉल्ट सब में होता ही होता है, ठीक है, बस वो बहुत कम होता है, या फिर जो है जीरो से हम उसको नल भी सेट करते हैं, बट ये चारों अवेलेबल होते ही होते हैं। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, सॉरी फोल्डर बना लेता हूँ, 07 CSS बॉक्स मॉडल। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे फाइल बना लेते हैं index.html। एंटर प्रेस, वायलर टेम्पलेट, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ div, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ दिस इज अ div टैग। सेव किया, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब अगर हम इसमें बॉर्डर दें, ये तो हमारा कंटेंट हो गया। अब हमें पैडिंग देखना है ना, तो पैडिंग क्या होता है वो हमें देखना है। तो इसके लिए पहले हमें बॉर्डर की जरूरत होगी ताकि ये विजिबल हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्टाइल टैग डालूंगा और इसके अंदर मैं चूज कर लूँगा इंटरनल स्टाइल का। तो यहाँ पे मैं डिव को टारगेट करता हूँ और डिव के अंदर हमें चाहिए बॉर्डर, तो BOR बॉर्डर डाल देते हैं। कितना? तो 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको कर देते हैं रेड। सेव करूं तो यहाँ पे हमारे पास इसके चारों साइड पे बॉर्डर आ गया। अब देखो, हमारा ये तो हो गया कंटेंट। अब कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, यानी कि कंटेंट के ठीक ऊपर जो लेयर होता है उसको बोला जाता है पैडिंग। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, अभी ये जो है 0 सेट होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। या फिर एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे बॉर्डर एक, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डालूंगा पैडिंग करके। अब हमें पैडिंग कितना देना है, 20 पिक्सल में कर दूँ, तब आपको ये विजुअल हो जाएगा। तो ये देखो, ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। पैडिंग कितना है, तो ये हमारा 20 पिक्सल है। और यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो यहाँ से लेके ये बॉर्डर के बाद और कंटेंट के पहले ये जो स्पेस है ये हमारा 20 पिक्सल है, और ये हमारा पैडिंग होता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर है, पैडिंग हमारा दूसरा, और ये बॉर्डर हमने ऑलरेडी देख लिया, देखा यहाँ पे कि ये हमारा थर्ड लेयर है। अब फोर्थ लेयर क्या होता है, वो होता है मार्जिन। तो मार्जिन क्या करता है कि हमारे कंटेंट, मतलब हमारा जो एलिमेंट होता है उसको दूसरे एलिमेंट से वो सेपरेट करता है, मतलब दो एलिमेंट के बीच में वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक मैं पी टैग लेता हूँ, दिस इज अ पी टैग, ठीक है। सेव किया, UI पे आते हैं, तो अभी देखो ये हमारा ऐसे दिख रहा है। अब इस पी टैग में मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे पी टैग को सिलेक्ट करके इसमें मैं अगर बॉर्डर डाल दूँ 3 पिक्सल सॉलिड, इसको मैं कर देता हूँ ग्रे। सेव, UI पे आते हैं, तो ये देखो हमारा ये इतना दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दो कंटेंट के बीच, मतलब दो एलिमेंट के बीच में, यानी ये रेड वाले बॉर्डर और ये ग्रीन वाले बॉर्डर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको मार्जिन बोला जाता है। यहाँ पे देखो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है, अगर हम इसको कम करना चाहें तो यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ मार्जिन 0, है ना। और एक काम करते हैं, दोनों को साइड बाई साइड ओपन कर लेते हैं ताकि जब आप सेव करें तब वो हमें दिखे भी। तो मैं इसको ऐसे करूँगा और इसको ऐसे क्लिक करूँगा, तो ये हमारा साइड बाई साइड ओपन हो जाएगा। अब देखना, जैसे ही मैं सेव करूँगा आप लोग इस स्पेस को देखना, ये हमारा कम हो जाएगा। मैंने सेव करूँ अगर मैं इसको, तो ये देखो कम हो गया हमारा स्पेस। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है मार्जिन वहाँ पे अवेलेबल होता है। वैसे ही यहाँ पे देखो हमारे पास, अब हमने इस पर पैडिंग पास नहीं किया है, बट अगर मैं यहाँ पर करूँ पैडिंग 0, सेव करूँ, ये देखो
ये हमारा पूरा चिपका हुआ है, यानी कि हमारा बाय डिफॉल्ट इसमें पैडिंग 0 ही था पहले से। तो एक चीज़ हम और कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमें देखना है मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है, तो दो जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं, है ना, उनके बीच का डिस्टेंस होता है, मतलब उनको जो है सेपरेट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 10 पिक्सल, तो आपको ये स्पेस दिख जाएगा। हमने अभी किसमें डाला 10 पिक्सल, तो हमने डाला पी टैग में। तो पी टैग में देखो चारों साइड से 10 पिक्सल स्पेस अवेलेबल हो गया। इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, ऊपर से भी आ गया और नीचे से भी आ चुका है। इसको अगर विजुअल करना है तो यहाँ पे मैं सिंपल एक काम करता हूँ, एक और डिव टैग डाल देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डालना होगा इसके नीचे डिव, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट डिव। सेव करो तो ये देखो यहाँ पे भी हमारे पास 10 पिक्सल है, यहाँ पे भी 10 पिक्सल है, यहाँ पे भी 10 पिक्सल है और यहाँ पे भी 10 पिक्सल है। तो हमारा पहला जो लेयर होता है वो होता है हमारा कंटेंट, दूसरा लेयर होता है हमारा पैडिंग, तीसरा लेयर होता है हमारा बॉर्डर और चौथा लेयर होता है हमारा मार्जिन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है बैकग्राउंड्स इन CSS। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।